हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में, साथ साथ यहाँ पर हम फिन निफ्टी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि कल आपके फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ट के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ पर चार्ट के लेवल क्या हो सकते हैं, किस तरह से हमको अपने प्लानिंग करना चाहिए और किस तरह से हमको अपनी कैपिटल को सेफ रखना चाहिए, किस जगह हमको यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर चार्ट के माध्यम से डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं, आज जो कोई खास ट्रेड हमको मिला नहीं। ठीक है, आज के दिन अगर देखा जाए तो हमको कोई खास ट्रेड नहीं मिला। एक बार सुबह थोड़ा सा मिड कैप निफ्टी का ट्रेड मिला था, उसके बाद पूरा दिन मार्केट जो है तो आपकी नचाती रही। और ऐसे कंडीशन के मार्केट में देखिए, अगर आप दिन भर ट्रेड करते हैं तो आपको नुकसान होना तय है। मेरी बात आपको समझ रहे हैं? हो सकता है मेरे ग्रुप में जितने लोग आए थे उनको कुछ आज ट्रेड ना मिला हो, बट उन्होंने अपने से किया होगा। अपने से करने का रीज़न क्या है? अगर मैंने वीडियो में जो चीज़ बताया था, अगर वो वीडियो के लेवल आपने ड्रा किया होगा तो वीडियो के लेवल ड्रा के मुताबिक आपने 100% वहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया होगा। और ख़ास तौर पर मिड कैप निफ्टी में तो आपने पक्का प्रॉफिट यहाँ पर निकाला होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप अगर इसमें बैंक निफ्टी में भी देखते हो तो बैंक निफ्टी को भी मैंने आपको क्या बताया था कि इसके हाई, ये जो आपका प्रीवियस डे था, इसके हाई को अगर यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर निकलता है तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि नहीं हमको यहाँ पर कालवाई नहीं करना है। आप बिल्कुल यहाँ पर कालवाई करें। कल का जो हमारा यहाँ पर क्या प्लान था, अगर आप यहाँ प्लान के मुताबिक या वीडियो के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो हमारा सिंपल प्लान था कि जब तक आपका इसके नीचे ये जो आपका ये दिख रहा है ना, इसके नीचे नहीं आएगी तब तक हम यहाँ पर कोई पुट बाई करेंगे नहीं। था यही प्लान ना। और क्लियर आपको ये बताया गया था कि इसके नीचे अगर आपकी बैंक निफ्टी आए तो फिर आपको ये भी टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि आपका 53,500 तक के मैंने आपको लेवल दिया था। क्लियर था? तो देखिए, जब हमारा पुट का कोई ट्रेड नहीं बना तो मैं आपको कैसे यहाँ पर सजेस्ट करूँ पुट का ट्रेड या कोई चीज़। हाँ, काल का ट्रेड में क्या था, जब मार्केट इस तरह से कुछ नखड़ा करने लगी, देखिए आज ट्रेड न लेने का रीजन पता है क्या था? सिर्फ और सिर्फ था आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक था ट्रेड ना लेने का मेन रीजन। आप लोग ग्रुप में मुझे पता है बहुत बोर हुए होंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई ट्रेड आज आया नहीं था। दोस्त, मैं आपको सिंपल एक चीज़ बताता हूँ, मेरे अगर आप ग्रुप में हैं तो आप अगर ये सोच करके मेरे ग्रुप में आए कि नहीं मैं टिप्स दूंगा आपको तब आप ट्रेड लेके मैं दिन भर आपको ट्रेड लूँगा, वो गलत है। देखिए, मेरा सिंपल काम ये है कि मैं आपको गलत ट्रेड में ना फंसाऊं। अगर आप गलत ट्रेड में फंसे हैं तो उसको निकालने की मेरी कोशिश होनी, ये पहली मेरी जो है तो कोशिश होती है। बट यहाँ पर अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिला तो देखिए, मैं नहीं दूंगा ट्रेड। आप चाहे दिन भर बैठे रहिए, आप यकीन करिए आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा मेरे ग्रुप में, और मैंने नहीं दिया है। एक हमने मिड कैप निफ्टी को आपको बताया था यहाँ से निकलने वाली है। सेकंड, आपको एक हीरो 20 मैंने आपको साथ 25 बैंकेक्स का मैंने आपको बताया था 25 रुपये में बाई करने के लिए, लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पर भी कोई मोमेंट नहीं आ रहा है तो मैंने आपको 12 से 15 रुपये में एग्जिट करवा दिया। देखिए, आपको ये नहीं सोचना है नहीं कि डेली ही आपको ट्रेड यहाँ पर मिले। आपका सिंपल पहला फोकस ये, भैया आप अपने कैपिटल को सेव करिए। आज नहीं तो कल ट्रेड मिल जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन अगर आप दिन भर ट्रेड ढूंढेंगे, ये मेरे टेलीग्राम में आकर के ट्रेड ढूंढेंगे, उधर जाकर के ट्रेड ढूंढेंगे, बड़े भाई आप यकीन करो नहीं बना पाएंगे पैसा। ठीक है, तो मुझे पता है बहुत से लोग आज बुरा भी मान गए होंगे, बोला जब कोई तो वहाँ पर ग्रुप में अपडेट ही नहीं करते तो मैं क्या करूँ? अरे कैसे अपडेट करूँ यार, जब मार्केट ही ट्रेड करने लायक नहीं थी। यहाँ पर ज़बरदस्ती का थोड़ी मैं लॉलीपॉप आपको दूँ और आपका नुकसान हो जाए तो मुझे आप 4 गाली दो, और गाली नहीं भी दोगे तो भाई मन में तो मुझे कोसोगे ना कि फलाने की वजह से लॉस हो गया। वो देखो मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, आप रहो ग्रुप में या ना रहो, वो देखो आपकी मर्जी है। मैं जब तक ट्रेड नहीं बनेगा अच्छा मेरे ढंग का तो मैं नहीं दूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये आपका देखना होगा आपने बैंक निफ्टी का। अब रही बात कल की बात, तो देखिए कल सिंपल है। यहाँ पर आप एक काम करिएगा, एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिएगा यहाँ से। ठीक है, आप ये ट्रेंड लाइन उठाइएगा इस जगह से, ये आप ये वाला एरिया था ना, ये वाला कल का, यहाँ से लेकर के आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर इस तरह से ड्रा कर लेना। ठीक है, जब आप ये ट्रेंड लाइन आप ड्रा करोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, कई आज का जो पूरा सपोर्ट का एरिया था आपको यही वाला पूरा का पूरा दिख रहा है। मार्केट यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर जाती गई है और वापिस आकर के यहीं पर फाइनली क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, नीचे का सपोर्ट हो गया। अब ऊपर आप यहाँ पर सेम इसी चीज़ से वो आप ऊपर बना सकते हैं। ऊपर का आपका रेजिस्टेंस छोटा सा, इसके यहाँ से लेकर के ये आप बना लीजिएगा, ये आपका ऊपर का छोटा सा रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो जो ये आपकी रेंज बनी है ना, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये जो रेंज बनी बहुत अच्छी रेंज आज बन गई है। ये हमें कल काम आ सकती है या परसों काम आ सकती है, बहुत अच्छा चीज़ है। तो देखिए, इस रेंज का ब्रेकडाउन करने का मतलब हमको ट्रेड यहाँ पर मिलेगा, इसका ब्रेकआउट करने का मतलब हमको वापस यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। परेशान किस लिए होना? अरे भाई, एक दिन यहाँ पर ट्रेड नहीं मिला तो क्या जबरदस्ती है यहाँ पर ट्रेड करना? ये बताओ, नहीं है ना जबरदस्ती, तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो?
तो जब इसका ब्रेकआउट करेगा कल, तो हम यहाँ पर ट्रेड ले लेंगे, सिंपल बात है। और जब तक इसके अंदर चलता रहेगा, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, जब तक इसके अंदर चलता रहेगा तो मेरे हिसाब से आप ट्रेड अवॉइड ही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप इसकी जगह दूसरे इंडेक्स को देख सकते हैं, वहाँ पर जब आपको मिल जाएगा। जैसे कि आपने निफ्टी में देखा होगा, निफ्टी में आपको यहाँ पर अच्छा ट्रेड मिला है, निफ्टी में जो वहाँ पर ट्रेड किया होगा, निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट मिला है आपको, मिड कैप में अच्छा मूवमेंट मिला है। तो देखो, आपको इंडेक्स शिफ्ट करने, चेंज करने आना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि आज जो है तो बैंक निफ्टी क्यों मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो उसका रीजन एक ही था भाई, आपका ICICI बैंक जब यहाँ पर निगेटिव हो गया, और वो बहुत ज़्यादा ही निगेटिव था, तो यहाँ पर सिंपल बात है बड़े भाई कि नहीं करने देगा मूवमेंट। जबकि यहाँ पर आपका HDFC बैंक बहुत पॉजिटिव था, आपका कोटक बैंक पॉजिटिव था, आपका SBI बैंक पॉजिटिव था। बट आप यूँ समझ सकते हैं कि आपका जो ICICI बैंक का वहाँ पर जो वेटेज है आपके बैंक निफ्टी में, वो अराउंड 23% का है। और अगर 23% का ICICI बैंक का वेटेज है तो वो आपकी हिलने नहीं देगी बैंक निफ्टी को, ठीक है। बाकी ये थोड़ा थोड़ा बाइंग आई है, वो मैटर अलग करता है कि ठीक है थोड़ा आई है, बट यहाँ पर आपको प्रीमियम भी नहीं मिले होंगे। क्लियर है। तो देखो, जब नहीं बनता ट्रेड तो मैं आपको अब वहाँ पर सजेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो कल के लिए सिंपल प्लान है, देखिए ये आपकी रेंज है, इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा तो हम उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। इसके ऊपर ब्रेकआउट करेगा, हम यहाँ पर कॉल की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे ब्रेकडाउन करेगा, हम यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। टारगेट देखिए, नीचे के लिए हमारा वापस 53,800 का होगा, नीचे का यहाँ पर टारगेट है। ऊपर का टारगेट आपका देखिए खुला आसमान है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ 54,500 आपका यहाँ पर पहला, एंड 54,720 का आपका यहाँ पर दूसरा टारगेट होगा ऊपर के लिए, ठीक है। अब बात आती है गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए, जैसे कि मार्केट आपका लास्ट में थोड़ी सी सेलिंग आई, ठीक है। तो अगर गैप डाउन मार्केट ओपन होती है किसी भी टाइम और इसके नीचे जाती है, गैप डाउन होकर के आपका 54,000 के नीचे जाए, ध्यान में रखिएगा, वापस आपको बताना चाहता हूँ, गैप डाउन होकर के मार्केट आपका जब ये 54,000 के नीचे निकले, ठीक है, आपको तुरंत 54,000 में आपको पुट बाई नहीं करना है, आपको 54,000 के जब नीचे निकले ना, तब आपको यहाँ पर फिर पुट बाई करना है। और आपको यहाँ पर लगभग 200 पॉइंट तो आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है, तुरंत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो रेंज बनाई गई है ना, इसके नीचे अगर आपका ब्रेकडाउन करेगा तो फिर एक अच्छा मोमेंट आपको नीचे की तरफ मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका काम होना चाहिए 200 पॉइंट आप यहाँ पर बुक करेंगे। जब आपका 53,800 में आपका यहाँ पर पहली प्रॉफिट बुक हो जाएगी, इसके बाद देन आपको नेक्स्ट टारगेट वही है जो मैंने आपको बता रखा है, कौन सा, ये वाला, ये आपका 53,500 का आपका नेक्स्ट टारगेट है नीचे की तरफ। ध्यान में रखिएगा, पहला 53,800 एंड सेकंड आपका 53,500 का आपका दूसरा टारगेट है, ठीक है। ये आपका नीचे हो गया। ऊपर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ खुले या यहाँ तक जाए, जैसे कि आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, इधर से कहीं आप कॉल बाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। ये आपका 150 पॉइंट का टारगेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। बट देखिए, ओवरऑल आप कॉल बाई तभी करेंगे जब यहाँ पर इसको ब्रेकआउट करें ऊपर की तरफ, तब आप यहाँ पर वापस कॉल की तरफ जाएं। टारगेट मैंने आपको दे दिया है। गैप अप के केस में देखिए, अगर इसके यहाँ पर खुलता है और गैप अप खुल करके इसका ब्रेकआउट करता है तो एक अच्छा और मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट अगर ये गलती से गैप अप खुल करके मान लीजिए किसी रेंज में वापस रह गया, तो फिर आपको ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर वापस आपको बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। आपको कोई भी ट्रेड का प्लान करना है तभी है जब आपका HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों एक तरफा चले। अगर ये वापस उल्टे पुल्टे हो गए तो फिर आपका गड़बड़ कर देंगे, ध्यान रखिएगा। वापस उल्टे पुल्टे का मतलब ये है कि हो सकता है मान लीजिए कि कल वापस आपका ICICI बैंक गिरे, आपका HDFC बैंक पॉजिटिव रहे, तो फिर आपका ये रेंज में कर देगा मार्केट को। और कल अगर दोनों गिरते हैं, मान लीजिए कि HDFC बैंक भी गिरता है, ICICI बैंक भी गिरता है, तो ये दोनों आपको मतलब नीचे मार्केट को आपको पक्का लेकर के आएंगे और बैंक निफ्टी का टारगेट आपका 53,500 तक के भी देंगे, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। और अगर दोनों पॉजिटिव हो गए, HDFC बैंक भी पॉजिटिव हो गया और ICICI बैंक भी पॉजिटिव हो गया, तो फिर आपका 54,500 का भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा एंड 54,720 का भी टारगेट आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पर बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में ज़्यादा मैं यहाँ पर कोई डिस्कस करने वाला नहीं हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, चलते हैं यहाँ पर निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, आपको निफ्टी में किस तरह से ट्रेड करना है। बाकी फाइनली हम आपको फिर निफ्टी के बारे में वहाँ पर फिर बताते हैं। तो ये देखिए आपके सामने निफ्टी का चार्ट है, सेम वही कहानी हुई कि नहीं हुई। ये जो आपका निफ्टी ऊपर जो गई थी ना, ये इस तरह से आपका गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद इसको यहाँ पर रिटेस्ट किया इसने, ठीक है। इसके टॉप को, मतलब कल वाले जो टॉप था, इसको यहाँ पर इसने क्या किया, रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद वापस बाइंग आई। अब ये जो बाइंग आई, ये पता है क्यों आई, आपका रिलायंस यहाँ पर पॉजिटिव था। रिलायंस तो आपका पॉजिटिव था दोस्त, लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा बाइंग पता है क्यों नहीं आई, चूंकि आपके IT सेक्टर पूरे के पूरे गिरे हुए थे। अगर गलती से आज आपका रिलायंस थोड़ा सा निगेटिव हो जाता ना मेरे दोस्त, तो आप यकीन करिए जिस तरह से यहाँ पर आपके प्रॉफिट बुकिंग आई ना, इस तरह से निफ्टी का वापस यहाँ पर निफ्टी का आपकी प्रॉफिट बुकिंग आती और निफ्टी आपकी इधर कहीं देखने को मिलता। बट आज ये आपका रिलायंस ने संभाल लिया, बस इतना आप मानिए कि आपका निफ्टी को रिलायंस ने आज संभाल लिया, नहीं तो बहुत तेज़ी से गिरावट आपकी निफ्टी में आने वाली थी। क्योंकि आपने टोटल देख लेना, आपके IT जो भी शेयर थे, आप TCS उठा लो, आप इन्फोसिस उठा लो, आप जो भी उठा लो, ये सारे के सारे आपके निगेटिव थे, ठीक है। तो आपका संभालने वाला आज था HDFC बैंक और साथ में आपका रिलायंस, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका देखिए, मैं
आपको फाइनली बता रहा हूँ, यहाँ पर भी कोई खास ट्रेड आपका बना नहीं है। अगर आप लिए भी होंगे ना, तो यहाँ पर भुकत भुकत के आपके यहाँ पर टाइम डीके हुआ होगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, बाकी ठीक है, जो यहाँ पर जगह पर एंट्री कर लिया होगा तो इसने यहाँ तक का थोड़ा सा प्रॉफिट बना लिया होगा। ओके, तो कल का सेम यही सिनेरियो है। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक रेंज में मार्केट आपकी इस तरह से चलेगी तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा एक्टिव होकर के ट्रेड नहीं करना है। थोड़ा सा बिल्कुल कम क्वांटिटी, लो क्वांटिटी में आपको एक्टिव होकर के यहाँ पर ट्रेड करना है, राइट। तो यहाँ पर चलिए फिर भी हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन आप ले लीजिए, या यहाँ पर आप सीधे सी बात है रेजिस्टेंस बना दीजिएगा जो कि ऑल टाइम हाई का है। सपोर्ट आप बनाना चाहें तो यहाँ पर आप सपोर्ट बना सकते हैं, ये आपका सपोर्ट होगा। ये अब इतना बड़ा आपका रेंज है, देखिए यहाँ पर लगभग आपका 100 पॉइंट का। ठीक है, तो इस 100 पॉइंट के रेंज को हम थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो छोटा करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाएंगे और इसके टॉप को यहाँ पर हम एक सपोर्ट मानेंगे। ठीक है, सपोर्ट मानने का रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर इसने क्या किया है, इस जगह यहाँ से जब मार्केट खुल के गई थी, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेकर के ये सपोर्ट आपका था कल के हाई का। देन मार्केट वापस ऊपर जाती है और इसको यहाँ पर ला करके मार्केट ने क्लोजिंग दी। मतलब ये जो आपका रेजिस्टेंस था, तो फर्दर आपका यहाँ पर सपोर्ट बन रहा, तो ये आपकी यहाँ पर रेंज बन चुकी है ना। निफ्टी में भी आपकी ये रेंज बनी है। अब सेम वापस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी रिलायंस कल वापस बुलिश हुआ तो आपका ये जो निफ्टी को वापस से 26,020 ले जाएगा। समझिएगा, 26,020 आपको वापस आपका निफ्टी को ले जाएगा अगर रिलायंस बुलिश हुआ तो। लेकिन अगर गलती से आपका रिलायंस यहाँ पर निगेटिव हुआ तो वापस आपकी निफ्टी को यहाँ मतलब 25,846 के अराउंड में नीचे ले आएगा। और अगर इसके भी नीचे जाती है आपकी निफ्टी तो फिर मैंने आपको पहले बता रखा है टारगेट आपका 25,780 का। ठीक है, यहाँ तक के आपके टारगेट कल के हो सकते हैं तब जब आपका रिलायंस यहाँ पर निगेटिव हुआ तब। ठीक है, अगर आपका रिलायंस निगेटिव नहीं हुआ बड़े भाई, तो रेंज में खुल करके अगर आपकी निफ्टी वापस ऊपर निकलती है तो मैंने आपको बता दिया कि 26,020 का आपका पहला लेवल, देन आपका वापस ऊपर का लेवल 26,070 का होगा। वापस आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान में रखें। ठीक है, ओके। गैप अप गैप डाउन के केस में सिंपल है, अगर मार्केट कल मान लीजिए इसके ऊपर गैप अप खुलती है, आप देख लेना कि 25,970 के ऊपर आपका ब्रेकआउट करती है। 25,970 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करती है, साथ में आपका रिलायंस भी बुलिश रहता है, तो आप यहाँ पर कॉल की तरफ जा सकते हैं। टारगेट मैंने वही आपका है 26,020 एंड 26,070 का। क्लियर है, लेकिन ये तभी आपका पॉसिबल होगा जब आपका रिलायंस यहाँ पर बुलिश रहे तब। ठीक है, इस रेंज में आपको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, यहाँ पर आपको नो ट्रेड करना है। अगर ऊपर मार्केट खुलती है, मान लीजिए कि यहाँ पर गैप अप खुलती है, गैप अप खुल करके इसका किसी टाइम इसका ब्रेकडाउन करे, यहाँ पर आकर के इसका ब्रेकडाउन करती है, मतलब 25,920 का यहाँ पर ब्रेकडाउन करती है, तो आप यहाँ पर वापस एक बार पुट के पोजीशन की तरफ आप जाएँ और आपका टारगेट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 25,860 आपका पहला टारगेट होगा। देन अगर वापस इसके नीचे जाती है तो फिर आपको नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 25,800 तक का भी मिलेगा। अब आप ये बताएंगे, बोला सर वापस ऊपर से लेकर के नीचे तक के टारगेट आपने क्यों छोटा कर दिया? देखिए रीजन है, मार्केट जब भी कभी इस तरह से गैप ओपन होती है ना, तो यहाँ पर आपका जैसे धीरे धीरे जब भी मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ पर क्या है, हर जगह आपकी छोटी छोटी बाइंग आएगी, जो कि मार्केट में क्या है ऑलरेडी बायर एक्टिव है थोड़ा थोड़ा करके। तो मार्केट इस तरह से डायरेक्टली, हाँ मैं मानता हूँ कि आपकी बड़ी कैंडल यहाँ पर बन सकती है अगर आपका रिलायंस निगेटिव हुआ तो, बट फिर भी मैं आपको पहला टारगेट जैसे कि आपको बताया ये वाला होगा यहाँ पर 25,860 का। उसके बाद यहाँ पर आपका डिपेंड करता है कि यहाँ से क्या है आपकी बाइंग आती है, तो बाइंग अगर आई यहाँ से तो वापस आपका निफ्टी ऊपर भी जा सकता है। तो ये एरिया आपका एक मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा एरिया है। इस जगह आपका कॉल बाइंग भी बन सकती है, और इस जगह अगर फिर वापस यहाँ पर मान लीजिए कॉल बाई आपकी नहीं बनी, वापस यहाँ पर सस्टेन करके इसका ब्रेकडाउन करे फर्दर आपका 25,840 का, तो फिर आप यहाँ पर वापस पुट की तरफ जा सकते हैं। फिर आपको टारगेट 25,760 का मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में जैसे मैंने बता ही दिया कि ऊपर गैप अप खुलेगा, नीचे आएगा तो हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे। गैप अप खुल करके अगर ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पर 25,970 के ऊपर हम कॉल बाई करेंगे, टारगेट आपको बता दिया। गैप डाउन के केस में देखिए, गैप डाउन अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है तो फिर हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद 25,900 के नीचे ही हमको यहाँ पर कोई पुट के बारे में सोचना पड़ेगा, उससे पहले हमको पुट के बारे में नहीं सोचना है। गैप डाउन के केस में 25,900 के नीचे ही हमको पुट के बारे में सोचना है, उसके पहले हमें पुट के बारे में नहीं सोचना है। क्लियर है, ये 3 बार मैंने आपको बता दिया। बाकी टारगेट यहाँ पर नीचे आपके पूरे के पूरे लगे हुए हैं दोस्त, ये ध्यान में रखिएगा। ये टारगेट आपके जो भी यहाँ पर प्रीवियस आपके रेजिस्टेंस थे, सपोर्ट थे, वही टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, आप ये बना लीजिएगा यहाँ पर। ओके, तो ये आपका निफ्टी का हो गया। चलते हैं साथ साथ आपका यहाँ पर फिर निफ्टी के बारे में बताएंगे, क्योंकि कल आपकी फिर निफ्टी की एक्सपायरी है।
तो अब ये सपोर्ट बन गया, ऊपर का आपका रेजिस्टेंस भी बन गया छोटा सा, यहाँ पर आपका ये रेंज बन चुकी है, रेंज बन चुकी ना ये वाली रेंज। तो अब आप देख लीजिए, जब ये हमने ये चीज़ बना दिया तो मार्केट में यही चीज़ आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत ड्रा करते हैं। तो उस वजह से क्या है, उनका फिर बोलते हैं, बोला सर हमने एंट्री तो कर लिया लेकिन हमारा एसएल हीट हो गया। तो एसएल हीट होने का मेन रीज़न यही है कि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस गलत बनाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जब आपने ये चीज़ बना लिया, अब आपको क्या यहाँ पर दिख रहा होगा कि सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ये जो 30 पॉइंट का एरिया है हमारा, ये नो ट्रेड जोन हो जाता है, सबसे पहले चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे आ रहा है, क्या यहाँ पर ट्रेड जोन है हमारा? तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम ट्रेंड लाइन खींचेंगे इस जगह से, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन हम यहाँ पर वापस ड्रा करेंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई हम इसके नीचे क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, है ना, दिख रहा है ना आपको भाई। तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बना करके देता हूँ कि ये आपको जब ये चीज़ें आप बना लेंगे ना, तो यहाँ से आपको क्या है कि थोड़ा सा चार्ट में आपको मतलब सरलता से आप यहाँ पर कोई ट्रेड ले सकते हैं और आराम से आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो भाई यहाँ पर सिंपल है, जब मार्केट क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर रेंज में खुलती है, इसके नीचे जाती है, तो यहाँ पर दो चीज़ का आपका कन्फर्मेशन होगा। पहला तो ये आपकी जो ट्रेंड लाइन है इसका यहाँ पर ब्रेक डाउन कर दिया, इसने कर दिया ना। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई ये जो रेंज थी ना आपकी, यहाँ पर ये जो रेंज बनी थी, यहाँ पर कुछ बायर भी एक्टिव हुए हैं। तो मार्केट हो सकता है कि भाई यहाँ तक आए और इसका वापस सपोर्ट लेकर के मार्केट वापस ऊपर चली जाए। तो ये जो बनाया हमने ना, इसका यही रीज़न है कि मार्केट यहाँ से वापस सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर जा सकती है। तो क्लियर मेरा कहने का प्रेडिक्शन ये है भाई कि जब तक आपका 24,850 के नीचे, ध्यान रखिएगा, 24,850 के नीचे क्लियर ब्रेक डाउन ना कर दे, तो आप बड़े लॉट से यहाँ पर ट्रेड पुट की तरफ ना करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी एरिया है ना, ये वाला आपका कंसोलिडेशन वाला, यहाँ पर आपका फंसाने वाला एरिया, किसी भी जगह से मार्केट हो सकता है यहाँ पर आए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ तक आपकी बिल्कुल नहीं आ सकती, आप स्कैल्पर हैं तो बिल्कुल आप इस जगह से लेकर के यहाँ तक आप पुट बाई कर सकते हैं, मतलब आपको लगभग 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट दोस्त हो सकता है कि आपका 50 पॉइंट ये ना दे, यहाँ से गिरे यहाँ से आप कर चली जाए, यहाँ से गिरे यहाँ से वापस चली जाए, यहाँ से गिरे यहाँ से वापस चली जाए, कोई भरोसा है, किसी भी टाइम आपकी रिटर्न ले सकती है मार्केट। तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा ट्रेड को इस जगह अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर आप फास्ट स्कैल्पर हैं तो बिल्कुल आप जो है तो यहाँ तक की स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं, इस जगह से लेकर के यहाँ तक अगर आपकी रेंज में खुल करके इसका ब्रेक डाउन करे तो, ठीक है। किसका ब्रेकडाउन? 24,900 का ब्रेकडाउन करे नीचे की तरफ, आप बिल्कुल 50 पॉइंट का यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब आते हैं बात ऊपर की तरफ। तो ऊपर भी सेम है, मान लीजिए कि यहाँ पर आपकी रेंज में खुल करके ऊपर निकले, तो ऊपर बड़े भाई जब तक इसके हाई का ब्रेकआउट ना करे आपको ट्रेड ही नहीं लेना है। क्लियर हो रहा है? जब तक इसके हाई का ब्रेकआउट ना करे, मतलब आपका 25,000 का ब्रेकआउट ना करे, तब तक आपको यहाँ पर कॉल की तरफ भी अवॉइड कर देना है। मत करिए ना, अरे ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा, मुझे यही समझ में नहीं आता। लोग बोला सर ट्रेड नहीं मिला, ट्रेड नहीं, अरे ट्रेड नहीं करेंगे तो कुछ हो जाएगा। ट्रेड ना करना भी मार्केट में एक कला है। ये मान लीजिए कि आप ट्रेडर हैं, अगर आप चार्ट देख रहे हैं ना, जब तक मार्केट आपकी रेंज में चल रही, अगर आप ट्रेड नहीं करते, आप ये मान लीजिए कि आप सबसे बेस्ट ट्रेडर हैं। आपसे अच्छा कोई ट्रेडर नहीं हो सकता, क्योंकि आप चार्ट के सामने बैठे हैं और आपका सेटअप नहीं बना है तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? ये आपको देखना जरूरी है। बट अगर आप इस ऐसी कंडीशन में ट्रेड लेंगे, देखिए कहीं भी आपका मार्केट रेंज में जा सकता है और आपको फंसा देगा, आपका पूरा टाइम डीके हो जाएगा। आपने आज देखा भी होगा कि आपका जो विक्स है ना, विक्स आपका इंक्रीज हुआ है अराउंड आपका 6%। तो अगर गलती से कल विक्स आपका डाउन हुआ, ठीक है, और मार्केट आपकी यहाँ पर रेंज में फंस गई ना, तो आपका प्रीमियम तो ऐसा टूटेगा पूछिए मत। जो प्रीमियम आपका यहाँ पर 50 रुपये वाला होगा ना, वो कब आपका यहाँ पर 30 रुपये हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, मार्केट जबकि वहीं पर रहेगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। हर एक डाटा आपको देखना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस हिसाब से हमको यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किसी भी कंडीशन में जब इसके नीचे जाए तो फिर आप करिए ना पुट बाई। यहाँ पर आप 2 लॉट से कर लीजिएगा, क्या दिक्कत है, कर लीजिए, ओके। बट यहाँ तक आपका देखिए किसी भी टाइम मार्केट आपकी यहाँ से रिटर्न हो सकती है, मैं आपको वापस बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपका नीचे का रेंज हो गया। अब ऊपर का जैसे कि मैंने आपको रेजिस्टेंस बताई दिया कि 25,000 आपका यहाँ पर ऊपर का क्लियर आपका रेजिस्टेंस है, वो आपको भी पता चल रहा होगा और ये मेरे को भी पता चल रहा है, ठीक है। ऊपर की तरफ आपका 25,000 का रेजिस्टेंस है। चलो, बाकी ये रेंज है आपका, जैसे कि ये रेंज हो गया आपका। यहाँ पर गैप अप के केस में भाई यहाँ पर खुले कहीं भी इसके ऊपर निकले तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि भाई हम कॉल की तरफ ही जाएंगे। गैप डाउन के केस में मान लीजिए कि ये जैसे आपका क्लोजिंग एरिया है, अब गैप डाउन को खुलने का मतलब आपका 24,900 के नीचे खुलना मार्केट को, ठीक है भाई। 24,936 तो आपकी क्लोजिंग ही है। अगर गैप डाउन यहाँ पर मान लीजिए 50 पॉइंट खुलती है तो इसके नीचे इधर ही कहीं खुलेगी। हाँ, गैप डाउन खुल करके मार्केट अगर आपके नीचे जाए ना कंटिन्यू, तो जरूर आप यहाँ पर पुट बाई करिएगा। वापिस बता रहा हूँ, गैप डाउन खुल करके अगर मार्केट मान लीजिए कि किसी कंडीशन में गैप डाउन खुल करके मार्केट कंटिन्यू नीचे जाना चाहे, तो फिर आप यहाँ पर एक बार देख लेना, क्योंकि आपको टाइम मिल जाएगा 24,000 आपका 850 के नीचे आपको पुट बाई करने के लिए फुल टाइम मिल जाएगा। तो फिर आप इसके नीचे पुट बाई करिएगा, दिक्कत क्या है,
है ना। बट प्लीज़ इस एरिया को थोड़ा सा आप अवॉइड कर दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है बड़े भाई, समझो आप, ये आपका पैसे की लूट है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अगर इस जगह आप ट्रेड करेंगे, मैं बोलता हूँ आप फंस जाएंगे और आप यहाँ पर प्रॉफिट बना हुआ भी आपका यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको अवॉइड करिएगा। ये आपकी रेंज है, जैसे कि मैंने आपको उसमें बैंक निफ्टी में बताया था आपकी रेंज है। रेंज को छोड़ दीजिए, रेंज का ब्रेकडाउन करने दीजिए तब ट्रेड करिए, रेंज का ब्रेकआउट करने दीजिए तब ट्रेड करिए। बाकी ये सपोर्ट आपका नीचे यहाँ पर बना हुआ है, इसके नीचे जाने दीजिएगा, आप अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड मिलेगा। देखिए ट्रेड आपको यहाँ पर नीचे के लिए पूरे के पूरे एरिया आपके बाकी हैं, आप मत भूलिए कि नहीं आपके ट्रेड टारगेट यहाँ तक के नहीं मिलेगा, आपके यहाँ पर पूरे के पूरे टारगेट मिलेंगे, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। बट बस मार्केट को एक बार गिरने तो दीजिए। टारगेट आपके यहाँ पर नीचे काफ़ी हैं, आपके ये भी है 24,700 तक टारगेट यहाँ पर दिख ही रहा है। तो नीचे के टारगेट आपके लंबे लंबे हैं, बस आपको थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी जो भी हो पाएगा मेरे से मैं आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहाँ पर आपके जो चार्ट है, तो देखिए इस तरह से जब चार्ट रेंज में चलता है ना, तो यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा मतलब प्रिडिक्शन हम क्या करके बताएं, आप खुद बताइए। यहाँ पर उल जुलूल करके हम कुछ भी नहीं बता सकते आपको। यहाँ पर मैं आपको कोई भी ऐसा सिस्टम में नहीं फंसाना चाहता कि नहीं आप यहाँ पर कन्फ्यूज हो। ठीक है, सिंपल रखिए, क्लियर रखिए भाई। इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे, इसके ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे, इतना आप क्लियर रखिए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप क्लियर रखेंगे तो आप प्रॉफिट डेफिनेटली कमाएंगे। ठीक है, बाकी ठीक है, जो भी हो सकेगा मैं ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करूंगा। बाकी अगर मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आप आना चाहते हैं, आप वहाँ पर वेलकम है आपका, आ सकते हैं। बट प्लीज़ भाई वहाँ पर इसलिए मत आइए कि मैं आपको ट्रेडिंग टिप्स दूंगा। मेरे को जब यहाँ पर कोई ट्रेड दिखेगा, ठीक ठाक दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। अदरवाइज मैं आप दिन भर बैठे रहेंगे, मैं आपको वहाँ पर कुछ भी भेजने की कोशिश नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ पर बहुत से लोग इंतजार करते रहते, बोला कब यहाँ पर कुछ आए चार्ट, कब यहाँ पर मैं ट्रेड लूँ, कब लूँ। और फिर ना जब कोई ट्रेड नहीं आता तो फिर आप अपनी मन मर्जी ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, फिर आप नुकसान करते हैं। क्यों कर रहे हैं आप समझिए कि अगर मेरे को कुछ ना कुछ मिलेगा, मैं जरूर आपको वहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपने समझा होगा। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिए, साथ में कमेंट जरूर करें। मेरा जो चैनल का नाम है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा आपको, समझ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन के, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में ही आपको ज्वाइन का वहाँ पर मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट, एंजॉय करिए।